नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सब से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से बहुत समय से YouTube पे वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन अब से जो है वो मैं प्रतिदिन आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित वीडियो पोस्ट करूंगा और वीडियो डालूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने समय तक जो है वो आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। यदि अपन आगामी भर्ती परीक्षाओं में देखें तो BSTC जो है वो भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसमें मुश्किल से कोई 38 से 40 दिन बचे हैं। और जो बच्चे 12वीं पास करके आए हैं, BSTC की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपन जो है ये बचे हुए 38 से 40 दिन हैं, इसमें अपन राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी रीजनिंग, इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको अपन देखेंगे। साथ ही अगर कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक हार्ड होगा तो उसको भी जो है वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो जो भी छात्र जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्रा है, वो मेरे चैनल से जुड़ जाए और इन 38 से 40 दिनों में जो आपको परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मिलेगा, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही फायदा होगा। आज जो है वो मैं राजस्थान जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये जो प्रश्न है, आपको ऐसा लगे, आपको कुछ प्रश्नों में ऐसा लग सकता है कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। हमने BSTC के लेवल से ही इन प्रश्नों को बनाए हैं। पिछले 10 से 15 सालों के जो पेपर है उनको एनालाइज करने के बाद मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। तो आप निश्चित रहिए और इन प्रश्नों में से कितने सही होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सभी जो है वो मेरे चैनल से जुड़े रहे। इन 38 से 40 दिनों में हम BSTC से संबंधित बहुत कुछ सीखेंगे। इसके अलावा भी जो दूसरी परीक्षाएं चल रही है उससे संबंधित भी बीच बीच में क्लासेस आती रहेगी। तो अब अपन अपना जो आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि राजस्थान का गठन कब हुआ था, यानी कि जो राजस्थान का है वो गठन कब हुआ था। तो राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का जो गठन है वो 7 चरणों में हुआ था। और ये पूरा गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को जो है वो राजस्थान का पूर्ण रूप से गठन हो गया था। अब यदि ये 30 मार्च 1948 की जगह 30 मार्च 1949 भी आ जाए तो इस दिन भी जो है वो राजस्थान गठन के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये भी सही हो जाता है। लेकिन 1948 है तो यहाँ पर अपने होगा 1 नवंबर 1956। और ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो गठन है वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। अब अपने आगे है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। तो आप सबको पता है कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर। लेकिन ये जो राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर कब बनी? तो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है वो 30 मार्च 1949 को बनी थी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है अपन को। उसके बाद आगे जो है वो अपने प्रश्न है कि थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में है। तो थार मरुस्थल का जो अधिकांश भाग है वो राजस्थान में है। और कितना है? 60 से 62% जो भाग है थार मरुस्थल का वो राजस्थान में आता है। उसके बाद जो अपने आगे प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो छिंकारा है। कौन सा है? छिंकारा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? छिंकारा है। अब राजस्थान में 2 राज्य पशु है, एक तो छिंकारा है और एक जो है वो ऊंट है। जो छिंकारा है वो तो है राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु, और जो ऊंट है वो है पशुधन पालतू श्रेणी में। पहली बात, दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं आएंगे, और यदि दोनों ऑप्शन में आते हैं तो अपन को छिंकारा के साथ जाना है। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? छिंकारा। तो राजस्थान के 2 राज्य पशु है, वन्यजीव श्रेणी में छिंकारा और पशुधन पालतू श्रेणी में ऊंट। छिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? 22 मई 1981 में। और ऊंट को कब राज्य पशु घोषित किया गया? 30 जून 2014 को। ठीक है, तो अपन ने जो है इस प्रश्न से 3 प्रश्न तैयार कर लिए कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? छिंकारा और ऊंट। छिंकारा कब बना राजस्थान का राज्य पशु? 22 मई 1981। और ऊंट कब बना राजस्थान का राज्य पशु? तो 30 जून 2014। ठीक है। उसके बाद है पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो अपन को पता ही है पिंक सिटी के नाम से जो है वो जयपुर प्रसिद्ध है। उसके बाद है, ठीक है, फिर है कुंभलगढ़ जिला
कुंभलगढ़ का जो किला है वो किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ जो किला है वो राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद जिले में स्थित है। और कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था 1443 से लेकर के 1458 ईस्वी में। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कब करवाया? 1443 से लेकर 1458 ईस्वी में। तो अपन जो है वो एक प्रश्न से लेकर कम से कम 3 से 4 प्रश्न तैयार कर रहे हैं, यानी कि अभी जो मैं 20 प्रश्न करवा रहा हूँ उसमें आपके कम से कम 100 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, और यदि इस तरीके से आप 500 सवाल भी पढ़ लेते हो तो कम से कम 2000 से 2500 सवाल आप तैयार कर लेते हो, और उन 2500 में से 50 सवाल आने ही आने हैं बीएसटीसी में। तो आप जो है इन क्लासों से जुड़े रहे। आप भी जब अगर सेल्फ भी पढ़े तो आप एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न बनाते हुए पढ़े, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से फायदा होगा। तो कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद। निर्माण महाराणा कुंभा। कब करवाया? 1443 से 1458 ईस्वी में। अब राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो अपन को पता है कि जैसलमेर है। लेकिन जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जो है वो जैसलमेर का क्षेत्रफल है। अब जैसलमेर का क्षेत्रफल तो हो गया 38,401, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखने हैं इन सवालों को। फिर है घूमर नृत्य किस राज्य का है? तो आपको पता है घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान का है। उसके बाद है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी। और अभी के समय में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको पता है खेजड़ी को लेकर बहुत सारे आंदोलन भी चले। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी। और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। को 31 अक्टूबर 1983 को आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसे रेगिस्तान का गौरव और थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष आपसे पूछे खेजड़ी। खेजड़ी को कब राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का उपनाम क्या है? रेगिस्तान का गौरव और थार का कल्प वृक्ष। तो एक ही सवाल से हमने कम से कम 5 सवाल जो है वो तैयार कर लिए। इसी तरीके से आपको भी अपनी पढ़ाई रखनी है, ताकि जो है वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लेकर चल सके। फिर आगे है मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? तो आपको पता है कि मेवाड़ की राजधानी जो है वो चित्तौड़गढ़ थी। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576 में। कब हुआ था? 18 जून 1576 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच में, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। इस युद्ध में अकबर सेना लेकर लड़ने नहीं आया था, बल्कि अकबर की तरफ से जो सेनापति आए थे वो थे आमेर के महाराजा मान सिंह। तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न है वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। फिर है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? हमने राज्य पशु पढ़ लिया, राज्य वृक्ष पढ़ लिया, और अब है राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। अब गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो 22 मई 1981 में जो है वो गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया राजस्थान का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद है जंतर मंतर का स्थित है? तो जंतर मंतर है जयपुर में है, और एक और दिल्ली में भी स्थित है। तो यहाँ दिल्ली ऑप्शन नहीं है, तो अपने जयपुर से ही हुआ। तो जंतर मंतर का स्थित है जयपुर में। और ये जो जयपुर में जंतर मंतर है इसका निर्माण आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह
द्वितीय ने करवाया था 1724 और 1734 के बीच में। ठीक है, जंतर मंतर कहाँ स्थित है, तो अपने ऑप्शन में दिल्ली है नहीं तो जयपुर में है। और ये जो जयपुर में है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। कब करवाया था, 1724 से लेकर के 1734 के बीच में। ठीक है, फिर है राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राजस्थान का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-15। पहले जो है वो इसको NH-15 के नाम से जाना जाता था और अब इसको NH-62, 68 और 11 में जो है वो विभाजित किया गया और इन नामों से उसको जाना जाता है। तो अभी भी जो परीक्षा में है वो आपको ऑप्शन में पुराने वालों के हिसाब से ही मिलते हैं। तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-15 है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो 68, 11, 62 है। और ये जो NH-15 है ये 7 जिलों से होकर के गुजरता है, ये दूसरा NH नहीं है 68, 11, 62। ये जो NH-15 है इसका ही अब नया नाम जो है वो ये है 68, 11, 62। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है और इसका नाम कुछ जगह तक 68, फिर 11, फिर 62 है। और ये जो NH-15 है ये 7 जिलों से होकर के गुजरता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर 1980 को एक राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, सवाई माधोपुर। ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1 नवंबर 1980 को बना, याद रखना है अपन को। और यहाँ पर जो है वो बाघ अभ्यारण्य कब बना, तो बाघ अभ्यारण्य बना 1973 में। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, सवाई माधोपुर में है। कब बना राष्ट्रीय उद्यान, 1 नवंबर 1980 को। और ये जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया, और कब किया इसको, 1973 में। तो इस तरह से जो है वो आपको याद रखना है। अब है पन्ना धाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बलिदान के लिए। आपको पता ही है कि किस तरह से उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह जी की जान बचाई थी। तो पन्ना धाई जो है वो बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। अब राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जयसमंद झील जो है वो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये झील जो है वो है उदयपुर में, कहाँ है, उदयपुर में है। और इस झील का जो निर्माण है वो करवाया था महाराणा जयसिंह जी द्वारा। किसने करवाया था, महाराणा जयसिंह जी ने करवाया था। और जयसमंद झील का जो उपनाम है वो इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। कब करवाया था इसका निर्माण, 1685 से लेकर 1691 के बीच। यानी कि जो जयसमंद झील है उसके बारे में हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद झील। कहाँ पर है, उदयपुर में है। उपनाम क्या है, ढेबर झील है। निर्माण किसने करवाया, महाराणा जयसिंह जी ने करवाया था। कब करवाया, 1685 से लेकर 1691 के बीच में। ठीक है, अब सांबर झील किस प्रकार की झील है, तो सांबर झील जो है वो खारे पानी की झील है। कैसी झील है, खारे पानी की झील है। और ये जो है वो अजमेर के आसपास, अजमेर नागौर वाला जो क्षेत्र है उधर आई हुई है। फिर है राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है, तो राजस्थान का जो राज्य फूल है वो है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प फूल रोहिड़ा है। और रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, टेकोमेला अंडुलेटा। अगर आपको रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो वो क्या है, टेकोमेला अंडुलेटा। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, टेकोमेला अंडुलेटा। और इसे कब राज्य पुष्प घोषित किया गया, 13 अक्टूबर 1983 को जो है वो इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है, रोहिड़ा। वैज्ञानिक नाम क्या है, टेकोमेला अंडुलेटा। और इसे 13 अक्टूबर 1983 को जो है वो राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। फिर बीकानेर शहर की स्थापना किसने की, तो बीकानेर शहर की स्थापना जो है वो राव बीका ने की थी। और कब की थी, राव बीका ने की थी। और ये जो है वो 1488 ईस्वी में की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जो है वो अपनी क्लास से कंटिन्यू रहेगी। मैं इसी तरह कभी राजस्थान जीके के, कभी शिक्षण अभिरुचि के, हिंदी के, इंग्लिश के,
रीजनिंग के जो है वो BSTC से संबंधित वीडियो लगातार डालता रहूँगा। इसके अलावा PTET और जो दूसरे एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके भी मैं वीडियो डालूँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।